मौत के 25 साल बाद घर पहुंची महिला, मरा हुआ समझकर कर दिया था जिसका दाह संस्कार, वो 25 साल बाद अचानक से लौट आई। पूरे गांव के सामने किया था जिस मां का अंतिम संस्कार, आंखों के सामने जली थी जिसकी चिता और जिसके फोटो पर चढ़ा रहता था हार। फिर कैसे पड़ गई उसमें जान, पूरे देश में आग की तरह फैल गई ये खबर। जब मौत हुई थी तो वो नौजवान थी, अब वापस लौटी तो बुजुर्ग है। एक फोटो वायरल हुआ तो सब हैरान रह गए। एक झटके में 25 बरस पीछे रिवाइंड हो गई जिंदगी। बचपन में मां को खोने वाले 3 बच्चे कहने लगे हमारी मां मिल गई, और पता लगाने के लिए मीलों दूर हिमाचल पहुंच गए। जाने कैसे हुआ मौत के बाद फिर से जिंदा होने का ये चमत्कार। ये सच्ची कहानी आपको हैरान कर देगी। लेकिन क्या कोई मौत के बाद जिंदा हो सकता है? अगर कोई जवानी में मरा हो तो क्या 25 साल बाद बुजुर्ग होकर वो लौट सकता है? कोई ऐसा कहे तो आप उस पर यकीन करेंगे? जाहिर सी बात है आप उसे भूत समझेंगे, या फिर कहेंगे बात कुछ और है। कुछ ऐसा ही ये मामला भी है। गुमसुम बैठी इस महिला को देखिए, यही वो महिला है जिसकी 25 साल पहले मौत हो गई थी और अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था, और वो भी पूरे गांव के सामने। लेकिन अब ये एक बार फिर से मिली है, क्योंकि ये सच में जिंदा है, और इसलिए जिंदा है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आपके नसीब में जितनी सांसें लिखी हैं वो तो आप लोगे ही। तो अगर ये महिला जिंदा थी तो फिर परिवार ने अंतिम संस्कार किसका किया? चलिए पूरा मामला भी आपको बताते हैं। तो अगर ये महिला जिंदा है तो परिवार ने अंतिम संस्कार आखिर किसका किया? चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। पूरे गांव के सामने जिसकी चिता को आग दी गई वो 25 साल बाद जिंदा होकर घर लौट आई। जी हाँ, वो हिंदी नहीं जानती थी और यहाँ कोई कन्नड़। 25 साल से आश्रम में रह रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि महिला कौन है, कहां से है। रखने वालों को बस ये पता था कि हमें इंसानियत का फर्ज निभाना था, और यही तो हिमाचलियत है। ये मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी का है। 25 साल बाद एक महिला अपने परिवार से मिली है। ये महिला मंडी प्रशासन की वजह से अपने परिवार से मिल पाई है। महिला का 25 साल पहले परिवार अंतिम संस्कार भी कर चुका था। एक IAS ऑफिसर की वजह से ही ये संभव हो पाया है। अब मंगलवार को साकम्मा अपने परिवार के साथ कर्नाटक रवाना हो गई हैं। भाषा की दीवार के बीच ये बड़ा चमत्कार हुआ है। इस महिला का नाम साकम्मा है, और 25 साल पहले इसके परिवार ने इस महिला का अंतिम संस्कार किया था, और अपनी आंखों के सामने किया था। दरअसल 25 साल पहले जिस महिला को परिवार ने मरा हुआ समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, वो महिला हिमाचल के मंडी में जिंदा मिली है। ये कहानी है कर्नाटक की रहने वाली साकम्मा की। साकम्मा 25 साल पहले कर्नाटक से भटक कर उत्तर भारत आ गई थी, और साल 2018 में उसे लावारिस हालत में रेस्क्यू किया गया था। मौजूदा समय में साकम्मा मंडी जिले के सुंदरनगर में वृद्धाश्रम भंगरोटू में रह रही थी। DC मंडी ने बताया कि अधिकारी समय समय पर ऐसे सभी आश्रमों का दौरा करके वहां की सुविधाओं का जायजा लेते रहते हैं। बीती 18 दिसंबर को ADC मंडी रोहित राठौर जब वृद्धाश्रम भंगरोटू पहुंचे तो उन्होंने यहां साकम्मा को देखा और इसके बारे में जांच पड़ताल की। उन्हें पता चला कि महिला को हिंदी नहीं आती है। फिर किसी तरह से यह पता लगाया गया कि महिला कर्नाटक की रहने वाली है। ऐसे में उन्होंने कन्नड़ भाषा में बात करने के लिए कर्नाटक निवासी SDM पालमपुर IAS अधिकारी नेत्रा मैती से महिला की फोन पर बात करवाई, और फिर इसके घर की जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्होंने मंडी जिला में कार्यरत कर्नाटक के ही निवासी IPS प्रोबेशनर अधिकारी रविनंदन को वृद्धाश्रम भेजकर महिला से ज्यादा बातचीत करवाई, और महिला का वीडियो बनाकर कर्नाटक सरकार के साथ साझा किया गया, और फिर परिवार को भी ढूंढ लिया गया। परिवार के लोग साकम्मा को 25 साल पहले ही मरा हुआ समझ बैठे थे। उसका तो उन्होंने अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि जब ये साकम्मा जिंदा है तो फिर परिवार ने अंतिम संस्कार किसका किया? और अगर वो साकम्मा थी तो फिर ये कौन है? दरअसल 25 साल पहले उस वक्त साकम्मा कर्नाटक से लापता हो गई थी। ऐसे में तलाश के दौरान एक महिला का क्षत विक्षत हालत में शव मिला था, जिसके हादसे में मौत हुई थी और पहचान कर पाना मुश्किल था। ऐसे में उसे साकम्मा समझकर परिवार के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, और घर पर लगी साकम्मा की तस्वीर पर माला चढ़ा दी गई थी। लेकिन अब असली साकम्मा के मिलने के बाद परिवार ने उस माला को उतार दिया है। SDM बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया कि जिस साकम्मा को परिवार के लोग मरा हुआ समझ बैठे थे वो अब जिंदा है, और इस बात को जानकर परिवार के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। उससे बच्चे को उससे मिलने के लिए काफी उतावले हैं। वो तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी मां मिल गई। साकम्मा की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उसे 25 साल पहले की सब बातें याद हैं, और वो कन्नड़ भाषा में यही कहती है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन साकम्मा को ये मालूम ही नहीं है कि वो छोटे छोटे बच्चे अब शादियां करके माँ बाप भी बन चुके हैं। साकम्मा के 4 बच्चे थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और 3 जीवित हैं। 2 बेटे और 1 बेटी हैं, और इन सभी की शादियां हो गई हैं। कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने साकम्मा को वापस लाने के लिए 3 अधिकारियों को यहां भेजा था और अब साकम्मा मंगलवार सुबह 8 बजे अपने घर के लिए रवाना हो गई है। साकम्मा के पति की मृत्यु हो चुकी है और अब वो अपने बच्चों से ही मिल पाएगी।